हाथ रखें। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, आज जो भविष्यवाणियां तूने किया इनको ब्लेसिंग दिया परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ रखा अपने सिर पर, इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुले 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पवित्र आत्मा इनके अंदर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 100 गुना आशीष लेकर आए, आज से 100 गुना आशीष इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं उनके घर में मैं कह रहा हूं 100 गुना बरकतें आना स्टार्ट हो रही हैं। आमीन। कमजोर है आपका, आमीन। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने 2 हाथ रख रखे सिर पे, इसका मतलब ये तंग आ गए पादरी से। 1 हाथ रखना है, 2 हाथ नहीं रखना। आइए वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में। परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। कितने लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग निराश हैं, उनके काम नहीं बने, वो निराश हैं। शर्माना नहीं, हाथ उठा के बताओ। आज परमेश्वर आपकी निराशा को भगाना चाहता है। हो सकता है कह रहा है कि आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप निराश हो, आपने हालात से समझौता कर लिया हो कि मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी किस्मत बेकार है। आप ऐसा हाथ नीचे करो, आप ऐसा सोचते हो कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता और मैं बेकार हो गया हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आज लाइट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे कि निराशा को कैसे भगाएं। बोलो हालेलुया। निराशा को कैसे भगाएं। हाँ। और बाइबल बोलती है करे के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभु ने मेरे से बात किया कि ये निराशा को भगाने के 3 तरीके। अगर नंबर 1 करे जो खुदा की डील पर चलते हैं, आप एक ऐसी डील करो परमेश्वर के साथ सुबह उठकर कि परमेश्वर, जैसे पुराने नियम के अंदर जब लोगों की मनतें पूरी नहीं होती थी, जो लोगों के काम नहीं बनते थे, तो वो बोलते थे मैं इतने पूड़े तुझे चढ़ाऊंगा, मैं इतनी मछलियों को आटा डालूंगा। समझ रहे कि नहीं? एक मन्नत मांगते थे लोग। लेकिन यहां पर करें कि बहुत बार याकूब के जीवन में जब निराशा आई तो याकूब ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर कि मैं तुझे यहां पर करें कि दशवान चढ़ाऊंगा, मन्नत मांगता हूं, और परमेश्वर मैं एक डील करता हूं, अगर तू मुझे मेरे घराने को सुरक्षा दे, मेरे बिजनेस को, मेरी कमाई को सुरक्षा दे, मेरे हाथों को सुरक्षा दे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और जिस काम के लिए मैं निकला हूं तू मुझे मेरे सफर में मुझे सफल करे और मेरी यात्रा को सफल करे, तो परमेश्वर मैं यहां पर करे कि तेरे नाम का एक खंबा खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी और परमेश्वर ने उसको सफल किया। मैं कह रहा हूं उसकी एक डील ने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि आगे चलकर मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में जो गरीबी का शराब था वो हट गया। और याकूब किसी के यहां पर नौकर था, वो भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन जिस दिन से उसने डील करना स्टार्ट किया उसने कहा खुदा जो तेरी डील है मैं हमेशा तेरी डील पर अमल करूंगा। आज डील करके जाना। मैं कह रहा हूं अगर आज भेड़ बकरियां चगा रहे हैं लेकिन आज रात के बाद राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो लोग राजा बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अमीर हो जाते हैं, वो लोग धन की आशीष पाते हैं। कह रहा जो परमेश्वर के साथ डील करते हैं। आपने देखा जब पति पत्नी की शादी होती है, क्रिश्चियन मैरिज होती है, तो उसमें या फिर कोई भी हिंदू मैरिज होती है तो उसमें हाथ पकड़ के उससे पत्नी से और पति से कवाया जाता है कि अब मैं अपनी पत्नी को कभी मारूंगा नहीं। और आप देखते हैं वो डील टूट जाती है। कई बार 5 उंगलियां छपी होती हैं औरतों की गाल पर। डील करते हैं हम, हमारे बीच में कोई बैठता है, पादरी बैठता है, कोई याजक बैठता है और वो डील कराता है। आज के बाद दुख सुख में हम इकट्ठे रहेंगे, जहां भी रहेंगे दुख सुख में रहेंगे, कोई भी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो डील टूट जाती है कि नहीं? तो उसी समय 5 उंगलियां छाप देता है पति आपके सामने। कह रहा है कि डील अधूरी हो जाती है इंसान की, लेकिन अगर आज परमेश्वर के साथ डील बांध कर जाओगे, वाचा बांध कर जाओगे, मैं कह रहा हूं एक नई गवाही आपका इंतजार करेगी चर्च। आमीन। ये परमेश्वर है। याकूब ने डील बांधी, लेकिन डील में सफर में परमेश्वर देख रहा था उसने क्या डील बांधी। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे 3 पॉइंट। कह रहा खुदा मैं तेरे साथ डील बांधता हूं कि तेरी डील पर चलूंगा, अपनी डील पर नहीं। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं मुझे यहां मिलना चाहिए, तू परमेश्वर बैंक में मिलना चाहिए, सुबह तू मेरी दुकान में मिलना चाहिए, मेरा बैंक का गल्ला भर के जा।
उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यहोवा जो तेरी बाइबल में लिखा है, संडे चर्च आना है, कह रहा मैं आऊंगा। बाइबल पढ़ना है, सुबह उठकर कह रहा पढ़ूंगा। भोर के समय उठना है, कह रहा करूंगा, पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। कह रहा लोगों की मदद करना है, बीज बोना है, कह रहा बोऊंगा। वो देखो ओ डील, जब जैसे ही डील कर रहा हूं वो शैतानी ताकत को प्रॉब्लम हो रहा है, वो डील में प्रॉब्लम हो रहा है और उसका जोर वहीं लोहे से निकल जाएगा बाहर। डरो नहीं, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ना क्या कह रहा हूं कि वचन का प्रकाश जब खुलता है तो उसी समय करें कि लोगों के बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 जन पकड़ो और उसे पीछे ले जाओ, चलो पीछे जा। और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। अब सुन रहे हैं, उसने डील किया, उसने कहा खुदा मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। आज से अपने हाथों को उठाओ, जो लोग निराश है बोलो कि मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। याद रखना कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहोवा एक लाइट है, वो एक ज्योति है, ज्योति। और वो बोलते हैं, कह रहा कि यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने कहा, कह रहा कि तुम मेरी लाइट हो, लाइट। जो लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी लाइट हो। जब हम मत्ती 5:15 पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। जो लोग निराशा में, जो लोग टेंशन में, जिनके घर में अंधेरा है आज भी, मैं कह रहा हूं कि जब लाइट आती है तो अंधेरा भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कौन है? आप परमेश्वर की लाइट है। जिस कमरे में अंधेरा है, जब डोर खुलता है तो उसी समय सूरज का प्रकाश जब पड़ता है और उसी समय उसमें से अंधेरा भाग जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब आज से वचन सुनने के बाद तुम किसी की दुकान में पैर रखोगे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुमसे प्रार्थना नहीं भी आती वो भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब तुम पैर रखोगे उसकी दुकान में लाइट आएगी, चलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बिस्तर पर पड़ा होगा, आप पैर रखोगे उसके घर में, अगले दिन वो लोग गवाही देंगे, जैसे ही तो मेरे घर में आया, अरे तू अंधेरा बनकर नहीं आया, तू तो खुदा की रोशनी बनकर आया है। आज से आप दूसरों के घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं उनका बीमार बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है।